आपका संविधान में विश्वास नहीं है, ये बोल रहे हैं दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष। हाँ, तो भारतीय जनता पार्टी का संविधान में कितना विश्वास है कितना नहीं है, इसके बारे में लोग थोड़े से संदेह करते हैं और संदेह करना वाजिब है। केजरीवाल की गिरफ्तारी का जो एक पहलू है वो ये भी तो है कि लोगों के दिलो दिमाग में अब इस बारे में कोई संशय रह ही नहीं गया है कि भारतीय जनता पार्टी अपने राजनीतिक विरोधियों का समूल नाश करने पे उतारू हो गई है। ऐसा करने में वो हर हथकंडा अपनाना जायज मानती है और अपनों को पूरी नंगई करके भी बचा रही है और विरोधियों को पूरी नंगई करके भी कुचल रही है। तो जनता में ये अवधारणा पूरी तरह पुष्ट हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी ये सब भले ही भ्रष्टाचार खत्म करने का नाम लेके कर रही है, मगर उसका असली मकसद भ्रष्टाचार से लड़ना नहीं है, अपने भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देना और विरोधियों के गर्दन पे तलवार लटकाए रखना है। इससे केजरीवाल को अंततः जो सहानुभूति मिलेगी चित्रा जी, वो विपक्ष के खाते का फिक्स डिपॉजिट बन जाएगी और भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा के इस चुनाव में बहुत बड़ा खामियाजा इसकी वजह से भुगतना पड़ेगा। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ अगर कोई सबूत है तो उनके खिलाफ जरूर कार्रवाई हो। जिस तरह लोग आमतौर पर केजरीवाल से ये उम्मीद नहीं करते हैं कि वो किसी के पक्ष में शराब नीति बना के करोड़ों रुपए ले ले, इसी तरह लोग आमतौर पर नरेंद्र भाई मोदी से भी ये उम्मीद नहीं करते हैं कि वो सत्ता में बने रहने के लिए और लौटने के लिए तमाम संवैधानिक मर्यादाओं को उठाकर ताक पे रख दें और जांच एजेंसियों को खुली मनमानी करने की छूट दें। तो ये तो पूरा देश समझ ही गया है कि जांच एजेंसियां पिछले 10 साल से कितने पक्षपात पूर्ण तरीके से काम कर रही हैं। सोचिए कि अगर केजरीवाल पर लगे आरोपों में थोड़ी सी भी सच्चाई है तो भारतीय जनता पार्टी शासित 12 और एनडीए शासित कुल 18 राज्यों के आबकारी जगत में क्या हो रहा होगा। अरे 1.5-2 लाख करोड़ का एक्साइज टैक्स कलेक्शन होगा इन राज्यों में। तो क्या इन राज्यों में सब कुछ दूध का धुला हुआ है? इन राज्यों में आबकारी नीति में कहीं कोई गड़बड़ नहीं है? इन राज्यों में जो सरकारें हैं भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दलों की, वो पूरी तरह पाक साफ है। तो ये बहुत से सवाल हैं। कार्रवाई जरूर हो, जो दोषी है उस पर हो, जिस पर आरोप है उनकी जांच हो, लेकिन उसका एक तरीका होता है। सबको, प्रधानमंत्री को सबको एक समान निगाह से देखना चाहिए। इन भ्रष्टाचार के मामलों में अपना तेरी की क्या बात है? के शर्मा जी जवाब दीजिए उनके आरोपों पर। चित्रा जी, एक चीज मुझे हंसी आ गई पंकज जी की बात पर। मैं एक छोटा जवाब दे दूं। मुझे आश्चर्य है कि अब कांग्रेस पार्टी इस जो है केजरीवाल जी के सहानुभूति के बल पे चुनाव लड़ेगी, क्योंकि बाकी तो इनको कोई भरोसा है नहीं कि इनको कोई वोट देने वाला है। अभी बता रहे यही फिक्स डिपॉजिट है हमारा, इसी के बल बूते पे हम लड़ेंगे। तो मुझे तो हंसी आई पंकज जी। अच्छा है, थोड़ा सच्चाई उन्होंने स्वीकार लिया है कि आप यहाँ कुछ नहीं मिलने वाला है देश में, वो तो साफ हो चुके हैं आप। अब ये सहानुभूति के बल यही फिक्स डिपॉजिट है। दूसरी बात पंकज जी, अब मुझे बोलने दीजिए, मैं आपके तोड़ मरोड़ कर बात। दूसरी बात, आपने कहा 17 राज्यों में भाजपा की सरकार है। नहीं, तोड़ मरोड़ नहीं, आपने जो बोला वही आप कह रहे फिक्स डिपॉजिट हो गया आप विपक्ष का। आपने बोला ना, आप रिवाइंड करके सुन लीजिए। आप कह रहे हैं ये फिक्स डिपॉजिट है हमारा, तो यही आपको रह गया है, बाकी तो आप कुछ था नहीं। चलिए, मैं कह रहा हूं बाकी आप कह रहे हैं कि 17 राज्यों में आबकारी नीति, 17 राज्यों में जहां भाजपा की सरकार है पंकज जी, वहां एक बोतल पे एक फ्री नहीं मिलता। समझ गए? वहां पर कमीशन 5% से लेके बिक्री का जो बेचने वाला है उसको 12% कमीशन नहीं मिलता। और यही आपकी सरकार थी छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ के अंदर में भूपेश बघेल इसी में फंसे हुए हैं, शराब घोटाले में, जहां पर नकली लेबल और लगा के और नकली बोतल पे कच्ची शराब, अवैध शराब सरकारी दुकानों से बेची गई, और जिसमें अभी भी उसमें एक नहीं कई लोग फंसे हुए हैं कांग्रेस के। तो ये आपकी नीति है, हम पे मत बताइए। और किसी राज्य में एक बोतल पे एक फ्री मिलती हो तो बताइए, जो दिल्ली में जो है अरविंद केजरीवाल कर रहे थे, और 5% कमीशन को बढ़ा के 12% कर दिया। और किस ढंग से उन्होंने पॉलिसी जो है बिक्री करने वाले जो लोग हैं, जो बेचने यानी कंपनी वाले लोग हैं, वो आके यहाँ पॉलिसी बना रहे थे। ये सारी चीजें तो सामने है ईडी की। तो भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में, भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में आपके इतने बड़े नेता अभिषेक मनु सिंघवी, इतने बड़े वकील क्या कर रहे थे वहां पर कोर्ट में? क्या करने के लिए गए थे? एक जवाब क्यों नहीं दे पाए उनका? ईडी के आरोपों का जवाब दे देते वहां पर। तो जो है लेवल प्लेइंग फील्ड वहां पूछ रहे हैं कोर्ट के अंदर में। तो यह आश्चर्यजनक चीज है। और भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में शराब का धंधा सारे संत महात्मा कर रहे हैं।
बड़ी पवित्रता नहीं, से चल इसलिए रहा है मैं आपको शराब का बता रहा धंधा हूं भारतीय कि जनता ये पार्टी जो शासित राज्यों लेवल में। प्लेइंग संत फील्ड है, महात्मा ये कारोबार चला रहे हैं, एक तरफ भारतीय वहां जनता कुछ नहीं हो पार्टी रहा को है। 303 सीट मिले, एक तरफ जो है आम आदमी पार्टी को 1 सीट मिले लोकसभा में, तो हम जनता से कहने जाएं? कौन कहेगा जनता से जाके कि भैया हमको 303 दे रहे हो तो इनको भी जो है 150-200 दे दो? अरे तो ठीक है। जनता तय करती है ना अरे कि किसको जनता कहाँ कितनी तय सीट करती जिताना है? है। आम आदमी जनता पार्टी को बेचारी कहाँ मात्र तय 1 करती सीट है? सब कुछ लोकसभा तो में आप मिली, तय करते वो हैं। भी अरे चुनाव के पंकज 6 शर्मा जी, महीना अब पहले। 2019 के मैंडेट को लेकर आप इस तरह की ना, बात हाँ, करेंगे। यही है। जनता ने भी यही है तय आपकी- करके कांग्रेस पार्टी को आपको जब 414 हार होती सीटों तक है, पहुंचाया हार होती था। है तो उसी जनता ने सिपाही बीजेपी को प्रदेश के- 303 सीटों अभी तक मध्य पहुंचाया। प्रदेश के- उसी जनता ने अभी मध्य प्रदेश 2012 से पंकज जी, जब से आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ है तब से लेकर आज तक दिल्ली के सारे विधानसभा चुनाव में वो एक तरफा जीत रही है, वो जनता ही जिता रही है, जबकि लोकसभा में वही मैंडेट एक तरफा बीजेपी के लिए चला जाता है। आप कैसे इनकार कर सकते हैं इससे? लेकिन अभी आशुतोष जी, मध्य अब मैं प्रदेश सीधे के आपके भिंड पास आते जिले हुए- में अभी मध्य प्रदेश के भिंड जिले में ईवीएम की टेस्टिंग के दौरान क्या नजारा सामने आया, देखा नहीं आपने? अब पूरे ईवीएम प्रशासन को को लेकर बदलना सर पड़ा देश की वहां। सर्वोच्च अदालत ने भी अपनी बात कह दी है। ईवीएम को लेकर बार बार सवाल उठते रहे हैं और उस पर क्वेश्चन होना भी चाहिए, लेकिन इतने बड़े देश के इतने बड़े चुनावी सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर देना ये विपक्ष का काम हो सकता है, लेकिन अब तक कोई तथ्य उस तरह से ठोस सबूत प्रस्तुत नहीं किए जा सके हैं। आशुतोष जी, मैं सीधे आपके पास आते हुए, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने एक पत्र भिजवाया, उनकी पत्नी ने आज मीडिया में आकर वो पत्र भी पढ़ा उसी अंदाज में जैसा कि आमतौर पर हम अरविंद केजरीवाल को मीडिया कैमरों के सामने देखते हैं। एक उस पर मैं आपकी टिप्पणी जानना चाहूंगी कि क्या इसके जरिए कोई संकेत और संदेश मिल रहे हैं, और दूसरी तरफ बार बार आम आदमी पार्टी के नेताओं का ये कहना कि जेल से ही वो सरकार चलाएंगे। क्या आपको लग रहा है कि चूंकि बड़ा मैंडेट केजरीवाल के नाम पर मिला था, चेहरे पर मिला था, तो जेल से सरकार चलाना ठीक है? आशुतोष जी। देखिए चित्रा जी, मैं सुनीता जी पे किसी तरीके की कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। मैं उनको बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं, इसलिए मेरे लिए किसी तरीके की कोई टिप्पणी करना बिल्कुल उचित नहीं होगा, मैं करूंगा भी नहीं। जहां तक ये प्रश्न है कि जेल से जो सरकार चलाने की बात है, ये एक असंभव सी स्थिति है, और मुझे लगता है कि रेटरिक्स के तौर पर तो अच्छा है, आप रेटरिक्स के लिए जेल से सरकार चलाएंगे, लेकिन सबको मालूम है कि जेल से सरकार चला पाना लगभग असंभव की स्थिति है। और देर सबेर आम आदमी पार्टी को अपनी इस गलती का एहसास होगा। मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो जल्द से जल्द अगर अरविंद केजरीवाल की जगह कोई नया नेता नहीं चुनते हैं लेजिस्लेचर पार्टी का, तो उनकी सरकार भी दिल्ली के अंदर चली जाएगी। आज की तारीख में उनकी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए किसी तरीके से दिल्ली की सरकार को बचाएं, अन्यथा लेफ्टिनेंट गवर्नर गृह मंत्रालय को चिट्ठी लिखेंगे और कहेंगे कि संविधान का टोटल ब्रेकडाउन यहां हो गया है। और अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर इस तरीके की चिट्ठी लिखेंगे तो अपनी जगह पे संवैधानिक तौर पर सही होंगे, और लेफ्टिनेंट गवर्नर का यह फैसला भी सही होगा, क्योंकि जेल से कोई भी मुख्यमंत्री सरकार नहीं चला सकता, ये इम्पॉसिबल बात। दूसरी बात है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब एक काम और कर सकते हैं, वो असेंबली को मैसेज दे सकते हैं और उनसे कह सकते हैं कि आप अपना नया नेता, असेंबली अपना नया नेता चुन लें, और अगर असेंबली फिर भी नया नेता नहीं चुनती है तो उसके बाद दिल्ली के अंदर धारा 356 लगाने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। क्योंकि जो बार बार ये कहा जा रहा है कि जेल से सरकार चलाएंगे, तो बिल्कुल वैसी स्थिति पैदा हो गई है कि जैसे कि कोई प्रधानमंत्री कह के मैं तो जेल से सरकार चलाऊंगा। क्या कोई प्रधानमंत्री जेल से सरकार चला सकता है? क्या कोई मुख्यमंत्री चला सकता है? क्या ये जो तर्क है कि संविधान में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, संविधान में ऐसी व्यवस्था नहीं, बट एक होती है स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द मोरालिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान की एक नैतिकता भी है, उसका भी पालन होना चाहिए, और एक परंपरा भी, एक संवैधानिक परंपरा भी होती है। संवैधानिक परंपरा ये है, लेकिन कहीं लिखा तो नहीं है ना संविधान में पैदा हो रही है आशुतोष जी, लेकिन कहीं लिखा तो है नहीं कि जेल से सरकार नहीं चला सकते हैं। हेमंत सोरेन ने हाँ, लेकिन लिखा तो नहीं है ना कहीं पर, लिखित में तो कहीं है नहीं। संविधान में बहुत सारी चीजें 1900 जब संविधान बना था तब किसी को क्या मालूम था कि 75 साल बाद ऐसी स्थिति पैदा हो जाएगी कि किसी सिटिंग मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया जाएगा, इस्तीफा नहीं देंगे। तो लोकतंत्र परंपराओं से भी चलता है, और अभी तक कम से कम 3 ऐसे उदाहरण हैं जब एक सिटिंग मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करने की स्थिति पैदा हुई। पहली बार लालू यादव के साथ हुई, उन्होंने अपना पद से इस्तीफा दिया, राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बनी। जयललिता के साथ पैदा हुई, पनीर सेल्वम मुख्यमंत्री बने, और हेमंत सोरेन के साथ स्थिति पैदा हुई, चंपई सोरेन मुख्यमंत्री बने। और यही आज की तारीख में सर्वश्रेष्ठ संवैधानिक लोकतांत्रिक परंपरा है। अरविंद केजरीवाल अगर इसका उल्लंघन कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं, संविधान की आत्मा से एक तरीके से गलती कर रहे हैं उसके साथ। बोलिए संजीव झा जी। देखिए 3 बातें। पहली बात कि ये जो अरेस्ट है अरविंद केजरीवाल जी की, पूरी पॉलिटिकल अरेस्ट है, इसका कोई इन्वेस्टिगेशन से कोई मतलब नहीं है, जांच से कोई मतलब नहीं है। आचार संहिता लगा
और इलेक्टोरल बॉन्ड की जो डेटा आई वो सरप्राइजिंग था, और अरविंद केजरीवाल की जो डेवलपमेंट की पॉलिटिक्स है वो लेकर देश में जाएंगे तो मोदी जी की घबराहट से अरेस्ट किया गया। जो कि एक बात बताइए, कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल भ्रष्ट है। अरविंद केजरीवाल दिल्ली में लोगों को 24 घंटे बिजली फ्री दे रहे हैं, लोगों को पानी फ्री दे रहे हैं, लोगों को, महिलाओं को बसों में यात्रा फ्री दे रहे हैं, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा फ्री दे रहे हैं। आज 1,000 रुपया फ्री देने की बात हुई है। तो उसके बाद हम अपनी बजट को घाटे से फायदे पे ले आए। तो इतना करने के बाद अगर कोई मुख्यमंत्री भ्रष्ट हो सकता है तो फिर इनके मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री क्या है, जो लगातार, चाहे केंद्र का घाटा जीडीपी के करीब आ गया, और किसी भी स्टेट की सरकार इनकी ले लीजिए, कोई भी सरकार ना तो कोई बेनिफिट दे रही है, उसके बाद भी घाटा है, तो फिर वो पैसा कहां जा रहा है? तो इसका मतलब फिर तो ये महाभ्रष्ट लोग हैं जिसकी जांच नहीं हो रही है। एक बात। दूसरी बात, देखिए ये मैंडेट अरविंद केजरीवाल का है, और ये मैंडेट अरविंद केजरीवाल जी का दिल्ली की जनता ने इसलिए दिया था कि लगातार पिछले 5 साल में जो काम किए उससे दिल्ली की जनता प्रभावित थी। हम अपना नेता चुनने का अधिकार विधायक दल को है, और मैं भी एक विधायक हूं। तो मुझे लगता है चूंकि ये मैंडेट अरविंद केजरीवाल जी का है, इसलिए अरविंद केजरीवाल दिल्ली की सरकार को चलाए। रही बात, संविधान में तो कहीं नहीं लिखा है, और अभी वैसे भी 2 महीना मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है, कोई कैबिनेट की बैठक भी नहीं होगी, और कैबिनेट की बैठक भी होगी भी, प्रधानमंत्री भी जब जाते हैं विदेश घूमने के लिए, विदेश यात्रा करते रहते हैं, तो किसी न किसी को कैबिनेट को के लिए चेयर कौन करेगा, उसका राइट लेके जाते हैं, उसको लेके जाते हैं कि आप चेयर करेंगे। तो इसी तरह से अगर वो जेल में हैं तो जो कैबिनेट को चेयर करेगा उनको अपना डायरेक्शन देंगे, निर्देशन देंगे। इसकी प्रावधान चुनाव आचार संहिता लगी हुई है आशुतोष जी, वो कह रहे हैं तो अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, कह रहे हैं अभी तो कोई बैठक हो नहीं सकती है, तो फिर क्या दिक्कत है अगर जेल से ही वो सरकार चलाएं तो? नहीं, मैं संजीव जी हमारे छोटे भाई की तरीके से हैं, इसलिए मैं उन पर तो कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन एक बात बिल्कुल समझ लीजिए कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने का यह मतलब नहीं है कि सरकार नहीं चल सकती। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बावजूद भी सरकार पॉलिसी मैटर्स पे फैसले कर सकती है, कैबिनेट की बैठक कर सकती है, गवर्नेंस नहीं रुकता। वो ऐसे फैसले नहीं कर सकती जिसके आधार जिससे यह एहसास हो कि आप चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर मान लीजिए कि दिल्ली के अंदर अचानक कोई सूखा पड़ जाए या यहां पे कोई अकाल पड़ जाए, तो दिल्ली की सरकार इसलिए काम नहीं करेगी क्योंकि यहां पे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा है, तो सरकार तो चलेगी ना। और यह फैसला मैं आपको बता दूं, इलेक्शन कमीशन में आज से करीब 25 साल पहले जब एमएस गिल उस मुख्य चुनाव आयुक्त थे, तो उस वक्त की सरकार ने एक एग्रीकल्चरल पॉलिसी लागू की थी जिसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सरकार को कृषि नीति पर लागू करने का पूरा अधिकार है। सरकार ने इसके मुतालिक इंटेंट अपना जाहिर पहले कर दिया था। गवर्नेंस नहीं रुक सकती। अगर गवर्नेंस रुकेगी तब तो चुनाव के दौरान इस देश के अंदर कोई काम ही नहीं हो पाएगा। तो इसलिए मैं इस तथ्य को नहीं मानता हूं। मैं फिर भी एक बात कह रहा हूं, आज की तारीख में आम आदमी पार्टी की सबसे बड़ी प्रायोरिटी होनी चाहिए दिल्ली की अपनी सरकार को बचाना। नहीं तो दिल्ली की सरकार आने वाले कुछ दिनों के अंदर बर्खास्त होगी, और अरविंद केजरीवाल जो ये बार बार दावा कर रहे हैं कि मैं जेल से सरकार चलाऊंगा, यह असंभव स्थिति है। ऐसा कभी नहीं हुआ और ऐसा कभी भी नहीं होगा।